नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा आरएएस, रीट, सीईटी, पटवारी, वीडियो, पुलिस, एलडीसी या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ, जिसमें उनके बेहद उद्गम स्थल एवं प्रवाह तंत्र होंगे। आज की एमसीक्यू आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलो बिना समय गए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी नदी का अधिकांश प्रवाह पश्चिमी राजस्थान के शुष्क भाग से होकर गुजरता है तो निम्न में से कौन सी नदी उस विशेषता का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी माही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लूनी। बनास नदी का प्रवाह मुख्यतः पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। यह अंततः चंबल नदी में मिलती है। ऑप्शन बी चंबल। चंबल राजस्थान की प्रमुख सदा निराई नदी है। इसका अधिकांश प्रवाह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। चंबल नदी का अधिकांश प्रवाह है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी हाड़ौती क्षेत्र में है। लूनी लूनी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। इसका प्रवाह शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों से होकर होता है और इसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ अजमेर है। माही माही दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजरती है तथा आगे गुजरात में अरब सागर में मिलती है। माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। प्रश्न 2, राजस्थान की कौन सी नदी राज्य के भीतर सबसे बड़ा नदी तंत्र बेसिन विकसित करती है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी साबरमती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बनास। माही का जलग्रह क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी भाग तक सीमित है। बनास का नदी तंत्र राजस्थान के बड़े भूभाग में फैला हुआ है तथा इसकी अनेक सहायक नदियां हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से। लूनी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है लेकिन इसका नदी तंत्र बनास जितना विस्तृत नहीं माना जाता है। साबरमती का राजस्थान में सीमित प्रवाह क्षेत्र है एवं साबरमती का उद्गम उदयपुर में है तथा यह राजस्थान में 45 किलोमीटर का प्रवाह है। निम्न में से कौन सी नदी अंततः यमुना नदी तंत्र का भाग बनती है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी साबरमती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंबल। लूनी कच्छ के रण की ओर बहती है। माही अरब सागर में मिलती है। चंबल आगे चलकर यमुना में मिलती है इसलिए ये यमुना नदी तंत्र का भाग है। साबरमती गुजरात में अरब सागर में मिलती है। राजस्थान की जो अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है वह 4 नदियां अरब सागर में जाकर मिलती है जिसमें से एक ट्रीक है मासा खंबा पिकर अरब की खाड़ी में गिरा, यानी माही व साबरमती माह से माही खंबात की खाड़ी में गिरेगी और सा से साबरमती भी खंबात की खाड़ी में गिरेगी। लेकिन पश्चिमी बनास व लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरेगी। लूनी नदी के जल का स्वाद आगे बढ़ने पर अधिक खारा क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए हिम नदियों के जल के कारण, ऑप्शन बी मरुस्थलीय एवं लवणीय क्षेत्रों से होकर बढ़ने के कारण, ऑप्शन सी समुद्र से सीधे जुड़ने के कारण, ऑप्शन डी अधिक वर्षा होने के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मरुस्थलीय एवं लवणीय क्षेत्रों से होकर बहने के कारण। हिमनदों के जल कण लूनी का उद्गम हिमालय में नहीं है। ऑप्शन बी मरुस्थलीय एवं लवणीय क्षेत्र। नदी अपने मार्ग में लवणीय मिट्टी वाले क्षेत्रों से गुजरती है जिससे जल की लवणता बढ़ती है और लूनी नदी का जल आगे बढ़ने पर खारा हो जाता है। समुद्र से सीधे जुड़ना, लूनी सीधे समुद्र में नहीं गिरती है, वह कच्छ की खाड़ी में गिरती है। अधिक वर्षा से सामान्यतः लवणता नहीं बढ़ती है। यदि किसी नदी पर राजस्थान में सबसे अधिक बहुउद्देशीय परियोजनाएं विकसित हुई है तो वह नदी कौन सी है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी जवाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंबल।
चंबल पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा कोटा बैराज जैसी प्रमुख परियोजनाएं विकसित है, जिनमें 3 बांधों पर विद्युत परियोजनाएं है तथा कोटा बैराज पर कोई विद्युत परियोजना नहीं है। चंबल पर, राणा प्रताप पर और जवाहर सागर पर विद्युत परियोजनाएं ये तीनों बांधों पर जो 100 किलोमीटर के दायरे में है। बनास पर भी बांध है, लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना चंबल जितनी नहीं है। लूनी का अधिकांश प्रवाह शुष्क क्षेत्र में है। जवाई पर जवाई बांध है, ये चंबल जैसी परियोजनाएं श्रृंखला नहीं करती है। जवाई बांध पाली में है। निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से उद्गम लेकर पूर्व की ओर बहती है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी काली सिंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बनास। बनास का उद्गम अरावली की कुंभलगढ़ पहाड़ियों से होता है और यह पूर्व दिशा की ओर बहती है। लूनी भी अरावली क्षेत्र से निकलती है, लेकिन इसका प्रवाह पश्चिम की ओर होता है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश में जो अमरोरू के महंत झील से। काली सिंध का उद्गम मध्य प्रदेश में है। राजस्थान की कौन सी नदी का अधिकांश भाग वर्षा पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बनास। बनास नदी राजस्थान के अधिकांश नदियां भाग पर निर्भर करती है। चंबल सदा नीरा नदी मानी जाती है, जो कि वर्ष भर बहने वाली है। बनास का प्रवाह मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान की कौन सी नदी गुजरात में प्रवेश करने के बाद अरब सागर में मिलती है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी काली सिंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माही। बनास चंबल में मिलती है। बनास नदी सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है। माही दक्षिण राजस्थान से होकर गुजरात जाती है और अरब सागर में मिलती है। माही नदी पर राजस्थान में 2 बांध है, एक कड़ाना बांध, एक कागदी पिकअप बांध। चंबल यमुना में मिलती है और यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। जवाई नदी किस प्रमुख नदी तंत्र का भाग है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी चंबल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लूनी। माही जवाई का संबंध माही नदी तंत्र से नहीं है। जवाई का संबंध माही नदी तंत्र से नहीं है। जवाई लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यदि किसी प्रश्न में राजस्थान की सदा नीरा नदी पूछा जाए तो सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी साबरमती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंबल। बनास वर्षा पर निर्भर नदी है। लूनी का प्रवाह मौसमी प्रवाह से प्रभावित होता है। चंबल में वर्ष भर जल प्रवाहित रहता है, इसलिए राजस्थान की प्रमुख सदा नीरा नदी माना जाता है। साबरमती का राजस्थान में सीमित प्रवाह है। चंबल राजस्थान में 322 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।